Three, two, one. Hello and welcome to the Late Aman Jasani show. Welcome to the another episode. And today we're gonna talk about MotoGP and why we love MotoGP and what is happening in MotoGP. तो अगर लास्ट वीडियो आपने देखा हो तो उसमें आई थिंक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली मैंने थाई जीपी की स्प्रिंट के बारे में बात किया था जहाँ पे ये हुआ था मार्क मार्केस वर्सेस पेड्रो अकोस्टा दे टच मार्टिन दे टच्ड एंड द कंट्रोवर्सी स्टार्टेड कि क्या हुआ कैसे हुआ वगैरह वगैरह अगर हम थाई जीपी की मेन रेस के बारे में बात करें चलिए दो दो मिनट के लिए हम दो रेस जो हुए थाई जीपी हुई उसके बाद अमेरिकन ग्रां प्री हुई नहीं उसके बाद एक और हुई जो मुझे याद नहीं आ रही आई थिंक ब्राजील हुई हाँ तो वो दोनों के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है ब्राजील मुझे अभी इतना याद नहीं है विल टॉक अबाउट थाई विल टॉक अबाउट डायरेक्ट अमेरिका ठीक है तो थाई में अपना स्प्रिंट में बेस गिर जाते बट दिस रेस इज वेयर द बेस इज बेस एंड जीत जाते 25 पॉइंट्स आई थिंक सो इवन who won in Brazil I have no idea about Brazil ठीक है it's a distant memory but I remember America I remember Kota I'll tell you why I remember Kota ठीक है before going into the Kota uh, Oh, I think Brazil भी बेस ही जीतता है. So before going into the quota, there is this interview from Massimo Rivola. There's this talks around the paddock कि भले ही Aprilia ने दो rounds में बहुत अच्छा perform किया, but now we are moving into quota. And apparently quota, not apparently, quota is Mark Marquez territory, Mark Marquez home ground. ठीक है मार्क मार्केज ही जीता ही इज द किंग ऑफ कोटा ही इज द शेरिफ ऑफ द टाउन ही इज द किंग दैट रूल्स दैट प्लेस वो वाले सब एडजेक्टिव्स आ रहे हैं वो सारे चीजें बाहर आ रही हैं दिस एंड दैट और हम जाते हैं और हम पहुंचते हैं सैटरडे ठीक है सैटरडे है स्प्रिंट for the very first time, and I used to pray for times like this, no doubt about it. For the very first time, we see Mark Marquez is very desperate to attack, desperate to do things, and it is not a happy Mark Marquez. So Mark Marquez for the very first time, well, not the very first time, okay, और करता रहता है, ठीक है. Mark Marquez goes into the sprint. First lap, he tried to overtake Fabio Di Gian Antonio on a turn, और वो front lose कर देता है. 0 points in आपका sprint, and he is not on the podium. He is not the king anymore. He is not the sheriff of the town in Kota main GP. It's the Aprilia domination. Again, अगर हम आयागुरा की बात करें तो आयागुरा का जब इंजन उड़ गया तब बुरा तो लगा दोस्तों लेकिन it was a good weekend where we have not seen Mark Marquez on podium. We have not seen Mark Marquez winning, or we have not seen Mark Marquez be like if he got one more lap he would have taken it. वो वाली कॉन्वर्सेशंस ही नहीं हो रही बिकॉज मार्क मार्केस उस कॉन्वर्सेशंस के लिए बाइक उधर तक लेके नहीं आ रहा है ठीक है. For the very first time in 2026, Pecco Bagnaia was leading the race and I was very happy until and unless उसका भी टायर की थोड़ी बहन हो गई ठीक है एंड या sprint is not Bez का thing but I think ठीक है now Bez is leading and so it's a Aprilia 1 so it's one of those days ठीक है. now अगर आप थोड़ा सा geopolitical scenario में देखें तो apparently हमें ये weekend को कतार पे जाना था ठीक है ये नहीं या तो लास्ट वीकेंड हमें कतार पे जाना था बट कतार में जो ऑनगोइंग सिनेरियोस की वजह से हमें एक बहुत लंबा ब्रेक मिल गया है फ्रॉम कोटा टू हेरेथ. इट्स अ वेरी लॉन्ग ब्रेक एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस बिफोर एक वीक पहले नेक्स्ट वीक 26 को वी हैव हेरेथ. नाउ ये जो ब्रेक हुआ है दोस्तों वो कुछ इस तरह से ब्रेक हुआ है कि हमें इतने सारे रूमर्स मिल चुके हैं इतने सारे ऑलमोस्ट कंफर्म चीजें मिल चुकी हैं मोटोजीपी राइडर मार्केट के बारे में कि मैंने सोचा यार इस पे तो बनाना ही चाहिए हमें वीडियो ठीक है. एंड ये सारे जो रूमर्स है ये सारी जो चीजें ना वो कहीं ना कहीं कंफर्म ही समझिए. जैक एप्पल यार्ड ये बोल रहा है motorsport.com ये बोल रहा है क्रैश नेट ये बोल रहा है there is this another journalist called Ruben करके बंदा है स्पेनिश है he has almost confirmed things. Simon Patterson we'll not talk about him but ठीक है थोड़ा बहुत जर्नलिज्म कर लेता है. He is also confirming certain things and that. So let's start with what we know and then let's dial down into things कि भाई अभी इसमें क्या होने वाला है what is this oh fuck ये क्या हो गया भैंचोद. ये सारे रिएक्शंस भी हमको ये पूरी वीक में सुनने मिले या देखने मिले या खुद मैंने क्या बोलते हैं
इमोशंस को क्या करते हैं, एक्नॉलेज नहीं, इमोशंस फील किए, इमोशंस फील किए। ओ माय गॉड, हिंदी भी खराब हो चुकी है अमन जैसा नहीं की। ठीक है। आई हैव अ बुक एंड अ पेन, सो मैंने सब कुछ लिख के रखा है। ठीक है। ओके, व्हाट डू वी नो? Ducati, let's start with Ducati, the reigning champions, the home of the champion. ठीक है। Ducati has signed, मार्क मार्केस ने 1 साल का डील साइन कर लिया है। He is not ready to commit for a longer future because Mark Marquez has this, I won't say fear, but has this rational thinking कि अब उसकी बॉडी जवाब देना चालू कर चुकी है, which is a good thing. I mean, see, I may be a hater of Mark Marquez, but यार अगर बॉडी पे कुछ आ रहा है, अगर फिजिकली ही इज नॉट फिट, देन आई डोंट थिंक ही शुड आल्सो कंटिन्यू। एंड मोस्ट लोग, रैशनल बंदा तो यही बोलेगा। ठीक है। मार्क मार्केस को, अगर मार्क मार्केस अगले अगले सीजन तो है ही वो, बट अगले सीजन मार्क मार्केस को चैलेंज करेंगे उनके काफी अच्छे दोस्त और फर्स्ट रेस के राइवल Pedro Acosta, the shark will be there in the Ducati box, and it's a very good thing. Everybody saw Pedro Acosta as the next prodigy, as the next big thing, and KTM, he was performing very well. He is performing very well. The KTM का orange flag is flying high because of two people. That is your Pedro Acosta and Maverick Vinales. Maverick Vinales अभी थोड़ा performance उसका हो तो रहता ही है, but last year हमें पता है Maverick Vinales कितना अच्छा कर रहा था, and Pedro Acosta भी कितना अच्छा कर रहा था. He was very close to a win. He got a sprint win, no doubt about it. Was a championship leader, no doubt about it. But now again थोड़ा बहुत चीजें हो चुकी हैं. ठीक. Now we'll come back to another Ducati team, which is VR46. Uh, Digia is seen to get the seat. ठीक है। द नेक्स्ट सीट जहाँ पे फ्रैंकी मोबिडेली होते हैं वहां पे हम देखेंगे फर्मिन ऑल्डेगार को। ठीक है। ये अगेन रूमर है, का ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। फर्मिन ऑल्डेगार जब VR46 में गया है, इस न्यूज से नादिया ग्रसीनी, द वाइफ ऑफ फास्टो ग्रसीनी, ये एयरपोर्ट बन गया तब से अभी फुल प्लेन वेन की आवाज आने लगी है। इसका भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। Nadia Grassini, wife of late Fastro Grassini, is not happy considering उन लोग ने फर्मिन को चांस दिया था। नाउ फर्मिन इज मूविंग अनदर टीम। हाँ, डुकाटी पे ये, बट अनदर टीम, बिकॉज फैक्ट VR46 इज मोर क्लेमिंग, मोर इन द फेस ऑफ डुकाटी कि हमें अभी वो प्रामैक वाला ट्रीटमेंट चाहिए, हमको चाहिए भाई फैक्ट्री बाइक्स तुम्हारे तरफ से। सो आई थिंक गुड कॉल फ्रॉम फर्मिन। मुझे इतना फर्मिन का लेना देना नहीं है, आई मीन हमारी दोस्त को है, बट हमें तो छोड़ो। We'll come to Grassini again, another Ducati thing. ठीक है, Grassini is rumored to have Enea Bastianini back. We know how happy Enea Bastianini was when he was riding for Grassini. He almost challenged Pecco Bagnaia in that 2022 season. He was there. He is known as the tire whisperer. जैसे जैसे रेस का एंड आता जाता है, ये अचानक से इसकी पेस आती जाती है। वॉन टायर्स पे इसका पेस बहुत अच्छा है. We have seen it numerous times, and we have seen it on a Ducati. So why not? And Grassini is that place जहाँ पे अपना सॉरी एनाया बैस्टिनी घर जैसा फील करता है, एक नोन एनवायरनमेंट है। और आई थिंक सबको पता है, एक नोन एनवायरनमेंट में जब आप खुश रहते हैं, तब जब आपको साइकोलॉजिकल बैटल्स नहीं करने पड़ते, यू गो एंड यू गन इट भाई, खत्म हो गई बात। ठीक है। uh, I think we'll confirm one more thing and then we'll talk. नहीं, I think मैं दो चार चीजें और कंफर्म कर दूंगा, फिर हम थोड़ा स्पाइसी बात करेंगे। ठीक है। अप्रिलिया वी नो बेज एंड पेको बेगनायर ने साइन कर लिया है। पेको बेगनायर ने 4 ईयर का डील साइन किया, 2+2 है। 2 ईयर्स उसको कंफर्म है, 2 ईयर्स का एक्सटेंशन उसको तब मिलेगा जब वो परफॉर्म करके दिखाएगा। ठीक है। और क्या कंफर्म है हमारे पास? हमारे पास प्रामैक कंफर्म है। प्रामैक यामाहा वो जब वहां पे वो लोग टॉप रैक को रखेंगे ऑब्वियसली, एंड इजान गुआरा को रखेंगे, मोटो 2 से जो बंदा आ रहा है एस्पायर टीम के लिए जो राइड करता है। वी नो अबाउट KTM, फैक्ट्री KTM, it's gonna be Maverick Vinales, again rumored but almost confirmed, and it's gonna be Alex Marquez pour a Honda to Ducati to a KTM, a V4 में खेल रहा है। But let's see, it's a interesting thing. Alex Marquez is not performing this season. मेरा तो अलग ही एजेंडा है उस बंदे पे, but we'll keep all of that aside in this video. ठीक है। Again, Alex Marquez to KTM. Tech 3. Now this is where the spicy rumors. नहीं, ये भी रुको, टेक 3 को थोड़ा साइड पे रखते हैं। होंडा की बात कर लेते हैं। हमें पता है फैबियो क्वार्टारो होंडा जा रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है। डेविड अलोंसो उनको पार्टनर कर सकते हैं। ठीक है। नाउ दिस इज वेयर द स्पाइसी थिंग्स स्टार्ट्स।
कुछ लोगों का मानना है व्हाई नॉट जॉन मीर, लेट्स हैव टू वर्ल्ड चैंपियंस ऑन द सेम बाइक ऑन द सेम टीम, व्हाई नॉट। सम पीपल आर लाइक जॉन मीर जो है वो उसने होंडा को पोडियम दिलाया, नो डाउट अबाउट इट, बट उस होंडा को पोडियम दिलाने के लिए जो डेवलपमेंट, जो फीडबैक्स, जो चीजें बैक एंड पे काम किया है, वो तो लूका मरीनी ने किया है। तो व्हाई नॉट लूका मरीनी एंड फैबियो क्वार्टारो? I think two of the least problematic people. Luca Marini is good with development. He knows Honda. Fabio can come and give his feedbacks. They both can make Honda great again. But again, Luca Marini का नाम किधर भी mention नहीं हो रहा है. This is, I think I would advocate for Luca Marini. He is known for his feedbacks. He is known for his what development skills, and this is why Yamaha also wanted Luca Marini. And this is a great segment to talk about Yamaha. Factory Yamaha has signed Jorge Martin. We know that. Now, apparently, Jorge Martin is sitting second in the World Championship. Can Jorge Martin win the title? Which I don't want. Can, again, but keeping the bias aside, can Jorge Martin win the World Championship? Take the number one plate to Yamaha in the new regulations. This is something we need to watch. Another spicy thing that came out this week is Ayagura has signed for फैक्ट्री यामाहा। नाउ अगर आप इसे एक बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, आयागुरा जो है वो है जापानीज। आयागुरा जो है वो पूरा होंडा बैक था, वो होंडा की वो टीम से आता था, एशिया कप से आया है, सब होंडा होंडा किया, ही वाज अ होंडा प्रोडिजी। होंडा ने बोला यार एक दिन ये बंदा अपने लिए राइड करेगा, अभी वो टाइम नहीं है इसको हमारी बाइक पे डालने के लिए, बिकॉज पूरा ही उसका करियर चालू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज होंडा ही उस जगह पे नहीं है कि वो किसी को अच्छे से बैक कर सके। वी नो लूका मरीनी एंड जॉन मीर ने जो काम किया, जॉन जार्को ने जो काम किया है, टाकानाका गामी, एलेक्स एस्पाग्रो ने जितना काम किया है बैक एंड पे, टेस्टिंग को लेके, फीडबैक्स को लेके, बैक एंड फोर्थ, जापान से कम्युनिकेट करने में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस स्टेज पे किसी यंग बंदे को लाना, खासकर आयागोरा जैसे रुकी को लाना, बिल्कुल भी वर्थ नहीं था, तो उन्होंने उसको अप्रिलिया जाने दिया। बट आयागोरा जाके साइन करता है उनके सबसे बड़े राइवल यामाहा के साथ। ना आप इसे एक Japanese perspective, a member sitting in a Yamaha board office, Yamaha MotoGP Racing board office के member के point of view से आप देखो, Yamaha थोड़ा हम लोग स्लंप में हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट वो स्लंप अभी कुछ दिनों में चले जाए, कुछ महीनों में चले जाएगा, बिकॉज हम एक नया रेगुलेशंस में जा रहे हैं जहाँ पे 850 सीसी का इंजन होने वाला है। हम वैसे ही नई बाइक डेवलप कर रहे हैं, नई बाइक डेवलप कर रहे हैं, इसलिए हमें नए एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, नए लोगों की ज़रूरत है, हमें एक फास्ट लोगों की ज़रूरत, आई मीन अभी के लोगों भी फास्ट है, बट हमें एक नए लोगों की ज़रूरत है। किसको लाएंगे? हॉर्हे मार्टिन, ओके चलो हॉर्हे मार्टिन, ही वी नो ही इज फास्ट, ही इज प्रूवन दैट ही इज फास्ट इन दिस 2 राउंड्स, ठीक है। बट हम किसको ला सकते हैं? हु इज द नेक्स्ट पर्सन ऑन दैट बाइक? हु इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन हैव? Japanese rider. Who's the Japanese rider on the grid? Ayagura. A Japanese rider on a Japanese bike. It's something, right? If you know how to market this guy in Japan, जापान में तो ये बहुत बड़ी एंटिटी बनने वाला है। जापान एंड एशियन स्टेट्स में तो बहुत, एशियन कंट्रीज में तो बहुत बड़ी चीजें होने वाली है भाई। You have no idea how big Ayagura is gonna get. If and suddenly if Yamaha cooks something, oh my God, let me remind you of the Yamaha has 4 bikes, और उस चारों बाइक पे कौन कौन है अभी के लिए? हॉर्हे मार्टिन वर्ल्ड चैंपियन, आयागुरा मोटो 2 वर्ल्ड चैंपियन आई बिलीव, हाँ मैं वापस कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। टॉप राइड राजगाडलियोग्लू 3 टाइम वर्ल्ड सुपर बाइक चैंपियन, इजवान गुआरा एट द मोमेंट P2 इन द मोटो 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप, कैन बी अ मोटो 2 वर्ल्ड चैंपियन। भाई 4 बाइक्स पे 4 अलग अलग वर्ल्ड चैंपियंस इज अ ग्रेट थिंग टू हैव, नो डाउट अबाउट इट। दीज पीपल कम विद सर्टन एक्सपीरियंस एंड फीडबैक एंड योर डेवलपमेंट स्किल्स, व्हाई नॉट? तो क्या क्या हो गया हमारा? डुकाटीज वी हैव डन, यामाहा डन, प्रामाक डन, केटीएम डन, टेक 3, लेट्स टॉक अबाउट टेक 3 केटीएम। नाउ द रूमर्स आर नॉट कंफर्म्ड, बट द रूमर्स आर टेक 3 के जो बॉस है, क्या नाम है उनका, स्टाइनर, गुंतर स्टाइनर जो है, वो देख रहे हैं कि वो चाहे होंडा, और होंडा को भी चाहिए कि ग्रिड पे हो उनकी 6 बाइक्स, ठीक है। तो क्या मैवरिक विन्यालेस, सॉरी, टेक 3 का लाइनअप होने वाला है ब्रैड बिंडर और डैनी ऑलगाडो। क्या ये दोनों हमें होंडा में देखने मिल सकते हैं? क्या हम ब्रैड बिंडर जो एक केटीएम लॉयल है,
केटीएम के साथ स्टार्ट करके सब केटीएम पे किए हैं, क्या वो एक होंडा पे शिफ्ट होगा? वो भी सैटेलाइट होंडा पे? और क्या नए रेगुलेशंस के साथ होंडा इज कुकिंग समथिंग? कैन वी सी ब्रैड बिंडर एट अ वेरी गुड थिंग इन 2027? We need to find out. Honda, Fabio Quartararo, David Alonso, why not? LCR, I think pretty much done and dusted. Zarco and your Diego Morera, if I am correct. Now we come on to another spicy thing. ठीक है, Aprilia, we know Bez and Pecco is done and dusted. ठीक है, आयागुरा, अगर रूमर्स की हम माने तो आयागुरा तो यामाहा चले गए हैं, तो ट्रैक हाउस पे एक सीट खाली है। नाउ इफ यू नो मोटो जीपी तो आपको पता है एप्रिलिया इज द बेस्ट बाइक टू बी ऑन। राइडर फ्रेंडली है, टॉप स्पीड है, कॉर्नरिंग एबिलिटीज है, ब्रेकिंग है, चैसी अच्छा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सडनली वो बाइक की एक सीट, बहुत ही कवर्टेड सीट खाली हो जाती है, तो आप वहां पे किसको लाना चाहोगे? क्या आप जॉन मीर को लाना चाहोगे कि जॉन मीर एंड डेविड ब्रिवियो ने पहले सुजुकी में काम किया, वो लोग चैंपियनशिप जीते हैं 2020 का, क्या एक वापस एक रियूनियन देखने मिल सकता है? मेरा मेरा तो ऑलवेज कोई भी सीट खाली होती है, इट्स अ गुड सीट, मेरा तो सबसे पहला नाम आएगा लूका मरीनी। लेट्स गो लूका मरीनी अगेन ऑन अ इटालियन बाइक। भाई डेवलपमेंट कर सकता है, एंड लूका मरीनी, पेको, बेज, तीन VR46 एकेडमी के मेट्स, भाई एक घर जैसा माहौल बना के जो ये डुकाटी बोल रहा हूँ, अप्रिलिया को किधर से किधर लेके जा सकते हैं? व्हाई नॉट? अनदर नेम दैट इज कमिंग इज मैनुअल गोंजालेस। बहुत सारी चीजें जो है वो हो चुकी है, और हमें ये सब एक ये सब हमें एक वीक में पता चल रहा है दोस्तों। दिस मेनी थिंग्स। नाउ अगर आप ये सोच रहे कि अमान, ये सब चीजें कंफर्म हो चुकी है, तो ये सब चीजें हमें देखने क्यों नहीं मिल रही? व्हाई इज देयर नो ऑफिशियल कंफर्मेशन? व्हाई इज देयर नॉट एनी हियर वी गो पोस्ट? व्हाई इज पीपल नॉट कमिंग अप कि इट्स कंफर्म, ओ माय गॉड, दिस ड्रॉप दैट ड्रॉप? तो बात ये है दोस्तों, लिबर्टी मीडिया एंड मोटोजीपी मैन्युफैक्चरर एंड मोटोजीपी जो है एक डील साइन कर रही है, जो साइन होने वाली है, जिसमें ये सब लोग वो डिसाइड कर ले कि जीतने पे कितना परसेंटेज मिलेगा, पैसे के स्प्लिट कैसा होगा, बाकी जो टेक्निकल डिटेल्स होती है मैन्युफैक्चरर और मोटोजीपी और लिबर्टी मीडिया के बीच में, तो ये अभी वो साइन होने की कगार पे है। साथ ही साथ लिबर्टी मीडिया ये बोल रहा है कि भाई जब ये तुम साइन हो जाए तब तुम हमें आके बताओ कि तुम तुम्हारा अनाउंसमेंट कैसा करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, वी आर सिटिंग ऑन व्हाट इज दिस, 18th राइट? अगर समझो 20 को डील साइन हो जाती, तो क्या आप 22 अप्रैल को, विच इज वेनसडे, क्या वेनसडे को इतना सब चीजें एक साथ ड्रॉप कर दोगे और पूरा इंटरनेट जैम कर दोगे, पूरा इंटरनेट एक्सप्लोड कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप हमें बताइए, ताकि हम एक एक, दो दो, तीन तीन, ऐसा करके एक दो तीन चार करके हम चीजें जो है पब्लिक के सामने लाए, ताकि पब्लिक को भी पता चले कि ये क्या हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो बस एक जियोपॉलिटिकल ब्रेक में इतना सब कुछ हो चुका है दोस्तों। ऑलमोस्ट हमारे पास ग्रिड शफल हो चुकी है। वी आर हेडिंग इनटू अ न्यू एरा ऑफ मोटो जीपी। वी आर हेडिंग इनटू एन 850cc एरा। न्यू बाइक्स, वही टीम, न्यू राइडर्स, न्यू एनवायरनमेंट, सबके अलग अलग स्पेकुलेशन की इज होंडा इज कुकिंग, इज यामाहा इज कुकिंग, व्हाई इज अप्रिलिया नॉट टेस्टेड देयर बाइक? केटीएम का भी अभी तक कुछ बाइक टेस्टिंग आया नहीं है। डुकाटी ने अपनी बाइक टेस्ट कर ली है, गिविंग दैट मार्लबोरो डुकाटी वाइब्स एंड एवरीथिंग। ये क्या होगा? इज द पिरेली टायर्स वे टू गो? पिरेली पे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है टॉप रैक को, क्या टॉप रैक इसका फायदा उठा सकते हैं? ये सब के बीच में हम एक नाम तो भूल ही गए, निकोलो बोलेगा, द वर्ल्ड सुपरबाइक चैंपियनशिप लीडर एट द मोमेंट, हैज टोल्ड कि भाई उसको भी डुकाटी आने का, उसको भी मोटोजीपी में आने का सबसे ज्यादा मन है, इट्स हिज ड्रीम। एंड कंसिडरिंग ट्रैक हाउस की एक सीट खाली है, क्या हम निकोलो बुलेगा को वहां पे देख सकते हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स हैपनिंग एंड इट्स टू मच हैपनिंग इन द स्पेस ऑफ वेरी लेस टाइम। और ये सब हमें ट्रैक डाउन करने के लिए थोड़ा लगेगा। आई नो ये वीडियो लंबी हो चुकी है, बट ये वीडियो लंबी होना भी एक इम्पोर्टेंट यू नो है, क्या कि पता चले कि मोटोजीपी में क्या हो रहा है।
बस अभी तो मोटोजीपी के बारे में मैं इतना ही बात करूँगा। F1 मेरे को बात ही नहीं करनी है। आई एम नॉट इनटू बैटरी मैनेजमेंट, टायर मैनेजमेंट, एमजी यूके, इतना किलोवाट ऑफ बैटरी स्ट्रेट पे ये हो रहा है एंड एक्टिव है भाई। हो गया अपना मोटोजीपी, अपना F1 से मन उठ गया दोस्तों। ठीक है? I think I'll make another video. I think I'll cover football as well, but let's stick to MotoGP now. Until then, I'll stop this video here. लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन आउट एंड जैसे-जैसे एक-एक चीज़ कन्फर्म होती जाएगी, हम एक-एक वीडियो बनाते जाएँगे, हम उसपे प्रोस एंड कॉन्स बताते जाएँगे। अंटिल देन, हैव अ ग्रेट वीकेंड दोस्तों। विल बी लेट्स गेट एक्साइटेड, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द नेक्स्ट वीकेंड। नेक्स्ट वीकेंड इज़ Hareth. Let's get started with that. Have a great weekend. Enjoy your Saturday and Sunday and of next week, which is a race week. And yeah, तब तक के लिए शबा खैर, do whatever you want, man, and don't trouble your mother, don't trouble your father. Enjoy Shaba Khair. Good night.